So welcome everyone. In our today's lecture, we are going to start respiration. We have finished digestion in humans. Digestion हमने खत्म कर दिया था. अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या होगा, रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो हम सारी चीजें समझेंगे. एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों को, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर आउट करेंगे. ठीक. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? सीधा पूछा जाए तो एनर्जी बनना. एनर्जी बनती कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. और एनर्जी का फॉर्मेशन होता कितने में है, अभी अपन लोगों ने पीछे पढ़ा था. अ, ये है. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में. फिर क्या होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2, H2O और प्लस 38 ATP. तो ये हो गया. अब लोगों को दिक्कत किस में आती है, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में. तो रेस्पिरेशन इज कन्वर्जन टू फॉर्म एनर्जी बनाने के लिए जो कन्वर्जन हो उसे बोला गया है यहाँ पे. ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग इज इनटेक और आउटेक, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. जो भी हम हवा लेते हैं वो कहां से, इनटेक करना और उसे बाहर छोड़ना, वो किसको बोला गया है, ब्रीदिंग को. रेस्पिरेशन क्या है, जो हवा हमने अपने अंदर ली है उससे जो ऑक्सीजन डिराइव की है, उस ऑक्सीजन के हेल्प से जो हमारे पास ग्लूकोज है, जो पायरोवेट है, उसको कन्वर्ट कराया जाए किसमें, एनर्जी में. दैट इज रेस्पिरेशन. वो क्या है, रेस्पिरेशन. फोकस करें क्लास में, इट इज वेरी इजी. ठीक. तो क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एट साइट. कौन सी होती है इसकी, साइट होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. साइट इज, जो भी साइट है यहाँ पे वो होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट जहां पे एनर्जी कन्वर्जन होता है. ठीक. उसके बाद आता है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग. इट इज इनटेक एंड आउट ऑफ गैसेस इन बॉडी. अब देखते हैं हमारा जो भी हम चीजें इनहेल करते हैं. ठीक. तो इनहेल करते हो क्या, कहाँ कहाँ से पास होती हैं. तो जैसे ही कोई भी चीज आती है, एनीथिंग दैट कम्स. ठीक. तो सबसे पहले वो कहाँ पे आती है, इट गोज टू अवर नेसल पैसेज. नेसल पैसेज. सो वो नेसल पैसेज क्या है हमारी, ये जो नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज से पहले पास होगा. फिर नेसल पैसेज से कहाँ पे जाएगा, हमारे यहाँ पे. ये नेसल पैसेज से पास हुआ, फिर जाता है हमारे फेरिंग्स में, फिर जाता है हमारे लेरिंग्स में. अब लोगों को कंफ्यूजन होता है किसमें, फेरिंग्स में और लेरिंग्स में. तो सीधी बात है, मैंने छोटे से फॉर्म में बताया है. फेरिंग्स और लेरिंग्स में अंतर क्या है, फेरिंग्स और लेरिंग्स, बात खत्म. फेरिंग्स जो ओपनिंग रहे, जो कहाँ पे जाए, ईसोफेगस या डायरेक्टली रीच करे कहाँ पे, हमारे स्टमक में, पेट में. और ऐसे क्या है, लंग्स जो ओपनिंग हमारे मोस्टली कहाँ पे ओपन हो, हमारे ब्रोंकाइज में, ब्रोंक्यूल्स में. ठीक. ट्रीकिया में जो हमारी ओपन हो, ट्रीकिया में जो ओपन हो, दैट इज लेरिंग्स. उसके बाद आते हैं ट्रेकिया में. तो ट्रेकिया में क्या बताया गया है यहाँ पे, ट्रेकिया है कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेजिनस रिंग्स का मतलब क्या है, एक ये ट्रेकिया है, उसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स लगी हुई हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या होता है, उसको एक फर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, फर्म स्ट्रक्चर की कोलैप्स ना कर जाए, एक्सपेंड ना कर जाए, उसे एक फर्म स्ट्रक्चर देना. वो फर्म स्ट्रक्चर क्या हो, वो मेंटेन रहे वो फर्म स्ट्रक्चर, इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाए गए हैं. कार्टिलेजस तो आप जानते ही होगे. ठीक. मसल से थोड़ी स्ट्रांग रहती हैं लेकिन बोन से थोड़ी कमजोर रहती हैं, बट एक फर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं. जो हमारी नाक की टिप है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज, बट ये काफी स्ट्रांग एज कम्पेयर टू द मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी. तो क्या है ये, कार्टिलेज. कार्टिलेज. उसके बाद कहां पे जाती है, इट गोस इनटू ट्रेकिया. ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई.
ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई, फिर एल्वुलाई से एल्वुलस। और वहां पे क्या होता है, एल्वुलाइस में कन्वर्जन होता है हमारा किसका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो अंदर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बना के बताएंगे आपको। दिस इज ये, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। ठीक, यहाँ से एक पास करती है हमारी पल्मोनरी वेन। ठीक, यहाँ से पल्मोनरी वेन क्या करती है, पास ऑन करती है। बना लेते हैं यहाँ पे। और ये क्या है हमारी पल्मोनरी वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन। ये हो गई एल्वुलाई। यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन। अब यहाँ पे तो क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, इनटेक हुआ, ऑक्सीजन अंदर आ गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। ठीक, अब जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कहाँ से आई है, इट केम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल हमारे हार्ट से कहाँ पे आई है, लंग्स में आई है। और लंग्स में क्या कलेक्ट करने आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो कैरी कर रही है इसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें क्या होगी, CO2 होगी। इसमें क्या होगी, CO2 होगी। तो ये CO2 कहाँ पे जाएगी, ये CO2 यहाँ पे जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन है वो इसमें डिजोल्व होती चली जाएगी। और यहाँ से जो निकलेगी, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और ये पहुंचेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, जहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस रही। प्रोसेस क्या थी, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से कहाँ पे आएगा हमारे नेसल पैसेज से आएगा हमारे कहाँ पे, नेसल पैसेज कम्स इन अवर माउथ कैविटी, वॉइस बॉक्स। फिर वहां से लेरिंग्स। फिर लेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाता है हमारे ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद कहाँ पे जाता है हमारे, फ्रॉम ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलर सेक्स, फिर एल्वुलाइज में पहुंचेगा। और एल्वुलाइज में हमने बताया क्या होता है, एल्वुलाइज देयर इज कन्वर्जन। और इन क्या होता है, चेंजेस ऑकर होते हैं। चेंजेस, कौन से चेंजेस होकर हुए हैं यहाँ पे, चेंजेस क्या हुआ यहाँ पे, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया था हार्ट से वो कहाँ पे हुआ, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कहाँ पे आएगा, इट केम इनटू, उस पल्मोनरी वेन में आ गया। वो पल्मोनरी वेन अब ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे ले चली जाएगी, दिस ऑक्सीनेटेड ब्लड बी टेकन टू, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी टेकन टू हार्ट। फिर हार्ट हमारा क्या कर देगा, से पंप कर देगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है जो क्या बता रहा है, कहाँ से क्या चीज मूव करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखो समझो, तो पहले तो क्या होती है, एंटर कहाँ से की, एंटर फ्रॉम नोज या एंटर फ्रॉम माउथ। दोनों से जाएंगे तो पैसेज तो सेम खुलता है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। ठीक, फिर यहाँ से क्या जाएगी, थ्रोट जो हमारा गला है, वहां से वॉइस बॉक्स। ठीक, डांस हो रहा है यहाँ पे, तो वाइब्रेशन कॉज होती है यहाँ पे। फिर वहां से क्या होगा, विंड पाइप। और विंड पाइप से फिर जो यहाँ पे हमारी क्या खुली है, ट्रेकिया खुली हुई है। जो ट्रेकिया है, कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, वहां से एंटर करेगी वो यहाँ पे लंग्स में। तो दीज आर अवर लंग्स। ठीक, फिर से देखो यहाँ पे क्या क्या था, पहले आएगा अपना नेसल पैसेज। ठीक, नेसल पैसेज से कहाँ पे जाएगा, अपना थ्रोट में। ठीक, थ्रोट से अपना कहाँ पे जाएगा, वॉइस बॉक्स में। लैरिंग्स, वहां से जाएगा अपने ट्रेकिया में, जहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ठीक, ट्रेकिया के बाद जाएगा कहाँ पे, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद कहाँ पे जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद जाएगा एल्वुलर सेक में। और एल्वुलर सेक के बाद जाएगा कहाँ पे, एल्वुलाइज में। और एल्वुलाइज में कन्वर्जन होगा, उन्होंने बताया था।
कन्वर्जन ऑफ एल्वलाइज में क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन किसका होगा, CO2 को निकाला जाएगा, CO2 को यहाँ पे एल्वलाइज के अंदर लिया जाएगा और O2 को छोड़ा जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी वेन में, जो हार्ट में लेके चली जाएंगी, जैसे हमने पीछे बताया था। अब जो ये CO2 अपन ने यहाँ पे दे दी, जो CO2 यहाँ पे चली गई, ये CO2 कहाँ पे जाएगी, ये लंग्स में से बाहर जाके फिर कहाँ से निकल जाएगी, जो हम एक्सेल करते हैं, जो बाहर निकालते हैं गर्म गर्म हवा, जो एक्सेल की दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकाल दी हमने, बाहर निकाल दी। सो दिस वाज द प्रोसेस। ठीक, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो रेस्पिरेशन होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ जो ग्लूकोज वगैरह था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हो वो इस प्रोसेस से ला रही है, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जो कन्वर्जन हो रहा है पायरुवेट का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और 38 एटीपीज में, किसमें, 38 एटीपीज। ठीक, तो कन्वर्जन क्या हुआ यहाँ पे, जो रेस्पिरेशन था वहां पे कन्वर्जन क्या हुआ, लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारा पायरुवेट था, पायरुवेट 3 कार्बन, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा H2O CO2 प्लस 38 एटीपी। यही एटीपी हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो दी 38 एटीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, इसीलिए प्रॉपर ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए बोला जाता है वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिससे ऑक्सीजन इनटेक हमारे बॉडी में क्या हो, बना रहे। ठीक, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी बेटर फॉर योर बॉडी, उतनी आपको लेथार्जी नहीं रहेगी, आलसपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, जितनी ज्यादा आप खुली हवा वहां पे लोगे। ठीक। ये देख लिया रेस्पिरेशन, फिर से देख लो। रेस्पिरेशन होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कन्वर्जन हो उसे बोला गया था यहाँ पे क्या, रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस क्या थे, इस कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी होता है। ठीक, और ये ब्रीदिंग क्या बताया था, इनटेक एंड एक्सेल, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जाना, उससे बोला गया था यहाँ पे क्या, इन ब्रीदिंग बोला गया था। रेस्पिरेशन किसे बोला गया था, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और साइट कौन सी थी इनकी, जहाँ पे सारी चीजें हो रही थी, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ साइट जहाँ पे ये प्रोसेसेस चल रही थी। ठीक, उसके बाद हमने बताया था जो फेरिंग्स होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, हमारे पेट में, पी से फेरिंग्स, पी से पेट। तो ये समझ जाओ जो फेरिंग्स है वो कहाँ पे ओपन होगा, हमारे स्टमक में, ईसोफेगस में, फूड पाइप में। वेरिस जो लेरिंग्स है, एल से लेरिंग्स, एल से लंग्स, तो वो लंग्स का जो लैरिंग्स होगा वो हमारे ट्रेकिया में ओपन होगा। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया इज कार्टिलेज, जो कार्टिलेज है, दैट इज कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं वहां पे। ठीक, जो हमारा ट्रेकिया है, लाइक दिस इज ट्रेकिया, तो यहाँ पे रिंग्स होते हैं ऐसे। ये रिंग्स क्या करते हैं, प्रोवाइड फॉर्म स्ट्रक्चर, प्रोवाइड फॉर्म स्ट्रक्चर, ये फॉर्म स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो अच्छे से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नोज से एंटर किया, ठीक, माउथ से एंटर किया, दोनों कहाँ पे गए, सेम पाथ में, दोनों बोथ रीचेस द सेम पाथ। यहाँ पे किस में आया, हमारे लेरिंग्स, मतलब थ्रोट में आया, फिर लेरिंग्स में आया जो वॉइस बॉक्स है हमारा, फिर विंड पाइप में गया। विंड पाइप हमारा क्या है, ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, जिसमें कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये आए अंदर, ठीक, यू कैन सी देम। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जो एक एल्वलाई में होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई, यहाँ पे, ये बाहर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये कहाँ पे जाता है, हमारे ह्यूमन हार्ट में, और ह्यूमन हार्ट कहाँ पे भेजता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीजें भेज देता है। ठीक है, तो इसका एक वो पैसेज बना लें।
ठीक, तो नेसल पैसेज में आया। ठीक, वहां से कहाँ पे जाएगा? हमारे थ्रोट में। ठीक, वहां से मतलब यहीं से समझ लो, फिर कहाँ पे जाएगा? हमारे लेरिंग्स। फिर यहाँ से जाएगा हमारे ट्रेकिया। ट्रेकिया से जाएगा हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। फिर वहां से जाएगा हमारे एल्वियो। एल्वियोलाइस, जहाँ पे क्या होगा? CO2 और ऑक्सीजन का इनटेक और एक्सचेंज होगा। यहाँ पे फिर कहाँ पे भेजा जाएगा? दिस विल बी सेंड टू थ्रू पल्मोनरी वेन, तो हमारे हार्ट में भेजी जाएगी। और हमारा ह्यूमन हार्ट इसे पंप कर देगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने पहुंचाया है, थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल आउट बॉडी थ्रू आर्टरीज। किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा भेज देगा। ठीक, आपने देख लेना, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना। मूविंग